हेलो, मैं ललित शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम समकोण त्रिभुज में करेंगे, ठीक है ना। कौन सी त्रिभुज में करेंगे? समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। जो ये सिंबल है ना, ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री होगा। तो इसमें ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है ये? कर्ण। क्या होता है ये? कर्ण। अब ये डिपेंड करता है कि हम एंगल कहाँ ले। ये डिपेंड करता है, क्या होगा, कई बार इसको बेस बोला जाता है, आधार, और कई बार इसको बोला जाता है लंब, परपेंडिकुलर। लेकिन ये चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करेगा कि हम एंगल कहाँ ले, कौन हम कहाँ ले। अगर देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ रख दूँ, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दूँ, ये हमेशा फिक्स होगा, 90 डिग्री होगा। अगर मान लिया मैं एंगल यहाँ लूँगा तो थीटा के सामने होगा ना, वो परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा? लंब होगा। और जिसके ऊपर थीटा होगा वो क्या होगा? बेस होगा, यानी कि आधार होगा। अब अगर मान लिया ये हमेशा लंब होगा, 90 डिग्री कौन बनेगा। अब मैंने एंगल यहां ले लिया थीटा डिग्री, पिछली बार यहां लिया तो थीटा के सामने क्या हुआ? परपेंडिकुलर, लंब हुआ। और ये क्या होगा? बेस, जिस पर थीटा था। अब थीटा यहां लिया तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, और थीटा इस लाइन पर है तो ये बेस होगा। तो ये चेंज हुआ ना कि इसमें बेस ये हो गया आधार, और इसमें लंब ये हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि थीटा एंगल जो हमारा वो यहाँ पर है, इसके सामने जो होगा वो हमेशा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये फिक्स रहेगा। यहाँ पर भी कर्ण है और ये यहाँ पर भी कर्ण है। लेकिन जो ये पी परपेंडिकुलर था, अब ये इसमें यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि हमने एंगल यहाँ रख दिया। तो ये चेंज होगा हमेशा किसके अनुसार? एंगल के अनुसार। जहां हम एंगल रखेंगे उसके अनुसार चेंज होगा कि इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और जिस पर ये होगा, इस लाइन पर है ना, ये बेस कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना कि चेंज कैसे हो रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर थीटा यहाँ रखोगे तो जिसके ऊपर थीटा होगा वो बेस होगा, आधार होगा, और इसके सामने वाला लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये फिक्स रहेगा, हमेशा कर्ण होगा। अगर थीटा मैंने यहां रख दिया तो थीटा के सामने वाला बिल्कुल वो परपेंडिकुलर होगा, जिस पर थीटा होगा वो बेस होगा। ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कर्ण रहेगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना कि ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब तुम नोट्स कैसे बनाओगे? मैथ के नोट्स इंपॉर्टेंट हो गए। जो ये बात मैंने बोली ना कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जिस पर होगा वो बेस होगा, ऐसे चित्र बना के लिखोगे आप अपने नोट्स में। फिर इसी तरह ये बनाओगे और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ये दोनों बातें लिखोगे 1 2। जब क्वेश्चन करा जाएगा देखोगे ना कॉपी में, तो जैसे क्लास में मैंने बोला ना, वो बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम तुम्हारी कॉपी मिल जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और मान लो हम चित्र बना लोगे तो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखोगे तो फिर डाउट आओगा। तो नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्लास में जो बताया था ना, इंपॉर्टेंट बात होगी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बात नोट करो। जिस पर थीटा होगा वो बेस, वो बात नोट करो। नोट्स इंपॉर्टेंट है ना, कि जब भी आप ग्राफ प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपके क्या काम आएंगे? नोट्स काम आएंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P/H। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज कर्ण होगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? B/H। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P/B। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है कुछ जो आपको याद रखनी है। साइन थीटा क्या होगा? P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर, लंब, H का मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण। कॉस थीटा B/H होगा, बेस बटे में H कर्ण हो गया। टेन थीटा क्या होगा? P/B होगा। अब देखो, साइन थीटा का उल्टा कोशिकेंट होता है।
क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, और कॉस का उल्टा सीकेंट होता है। कॉस का उल्टा सीकेंट होता है। अब देखो साइन का उल्टा क्या है, कोसिकेंट। तो जब मैं कोसिकेंट की वैल्यू निकालूंगा तो साइन का उल्टा कर दूंगा। साइन क्या है, p बाई एच, तो क्या हो जाएगा h बाई पी। ये बात समझ पा रहे हो कि साइन का उल्टा क्या है, कोसिकेंट। साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, और इसका उल्टा क्या होगा, h बाई पी होगा। अब कोस का उल्टा क्या है, सीकेंट थीटा। अगर मैं सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, h बाई पी, क्योंकि इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। अब टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b बाई पी हो जाएगा, b बाई पी हो जाएगा। अब सवाल क्या है, आप इसको याद कैसे रखेंगे, है ना। अब वो रूल तो आप अपना ही सकते कि लाल कक्का वगैरह जो होती है ना, ट्रिक होती है। अब देखो इसको सिंपल याद कैसे करोगे। अब देखो साइन थीटा है, इसको आप याद करोगे, साइन किसका है, पैरेट का है। साइन किसका है, पैरेट का है। साइन किसका है, पैरेट का है। पैरेट का p और h का h। साइन किसका है, पैरेट का है। साइन किसका है, पैरेट का है, p h। अब cos थीटा को कैसे याद रखोगे, cos थीटा। अब देखो cos को आप हरियाणवी वर्ड तो जोड़ दो, कोसा भाई है, भाई कौन सा भाई आया है, मतलब घरा कोई आया है तो क्या कह रहा भाई, देखिए कौन सा भाई है, कौन सा भाई है, कोसा भाई है। अब भाई का b और h का h, कोसा भाई है। साइन किसका है, पैरेट का है। साइन किसका है, पैरेट का है। कोसा भाई है, भाई का b, h का h, कोसा भाई है। साइन किसका है, पैरेट का है, p h। अब बचा कौन, टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, p बाय बी। ये होता ना, टेन थीटा क्या होता है, p बाय बी। आप इसको कैसे याद रखोगे, अगर t पहले है ना, t पहले लिखा हुआ है, पहले अक्षर t है, तो पहले सीधा बनाओ, पहले सीधा p बनेगा। अब ये इसका उल्टा बन गया, p का उल्टा ऐसे बनता ना, मान लो p को मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका उल्टा मैं ऐसे लिख दूंगा, b है ना, b को हम ऐसे बनाएंगे। अगर कोट थीटा की बात करेगा तो t बाद में चलेगा, तो हम बाद में सीधा बनाएंगे, बाद में मतलब नीचे और ऊपर उसका उल्टा। इसको याद कैसे रखोगे, बिल्कुल एकदम कंठस्थ कि t पहले है तो पहले सीधा बना दूंगा, p बाई बी, p बाई बी, p बाई बी। साइन किसका है, पैरेट का है। साइन किसका है, पैरेट का। p का p, h का h। कोसा बाई है, कोसा बाई है। टेन का t पहले है तो सीधा पहले, बाद में उल्टा। ये दोनों उल्टा है ना, p का उल्टा b, इमेज ऐसे बनेंगे ना इसकी, तो t पहले है तो b का। आप इस तरह से को याद रखें कंटस्ट। अब साइन का उल्टा क्या, कोशेक। कोस का उल्टा क्या, सीकेंट। टेन का उल्टा क्या, कॉट। t में भी t है, कॉट में भी t है ना। टेन का उल्टा टेन में भी t है और कॉट में भी t है, तो t का उल्टा t का उल्टा t बाई टी। टेन का उल्टा कॉट हो गया। साइन का उल्टा कोशक, साइन का उल्टा कोशेक। अब इसको कैसे याद रखोगे, साइन पे कोई शक है क्या, पैरेट के साइन पे कोई शक है क्या, कोई शक, साइन पे कोई शक है क्या। साइन पे सिग्नेचर करते हैं ना, सिग्नेचर है कि मेरे साइन पे कोई शक है क्या, कोई शक, को शक, कोई शक। साइन पे कोई शक है क्या, को शक। साइन का उल्टा कोई शक है क्या साइन पे, जैसे हम साइन मारते हैं अपने, भाई मेरे साइन पे कोई शक है क्या, कोई शक, को शक, कोई शक, को शक। टेन का उल्टा कॉट, टी का उल्टा टी, टी का उल्टा टी। अब बचा कौन, कोसेक। बचा कौन, कोसेक। जो बच गया वो उसका उल्टा, जो बच गया वो उसका उल्टा। इसको नोट करो एक बार। ये नोट हो गया। अब देख प्रैक्टिस करें एक बार।
ये समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर मान लिया हम थीटा यहाँ रखते हैं, एंगल जो कोई भी कोण होगा, तो उसके सामने वाला हमेशा P होगा, परपेंडिकुलर, लंब बोलते जिसको, लंब होगा। थीटा के सामने क्या होगा? लंब होगा। थीटा जिस पर होगा वो क्या होगा? आधार होगा, बेस होगा। थीटा जिसके ऊपर होगा, इसके ऊपर बनाना, तो वो आधार होगा। अगर मान लिया थीटा मैं यहाँ रख दूं, है ना, इसमें हमने थीटा यहाँ रखा, ये तो फिक्स है, हमेशा कर्ण रहेगा, ये फिक्स हमेशा कर्ण रहेगा, जो कि सबसे बड़ी भुजा है। अगर थीटा मैं यहाँ रख दूं, तो थीटा के सामने वाला P होगा ना, लंब, थीटा के सामने वाला, और थीटा इसके ऊपर है तो ये बेस हो गया। यानी कि जहां हम एंगल रखेंगे वो स्थान हमारा आधार होगा, और उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारा लंब होगा, ये फिक्स होगी। अब हमने बताया साइन किसका है? पैरेट का है। साइन किसका है? पैरेट का है। कोसा भाई है, कोसा बाई है। टेन का आ गया। टेन का क्या है? टी पहले है P बाई बी, पहले सीधा बनेंगे, इस B को आप ऐसे बनाना हमेशा, ऐसे सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। टी पहले है, पहले सीधा, कोट में टी बाद में गया तो बाद में सीधा, इसको भी आप ऐसे बनाओ, B को, टी बाद में है तो बाद में सीधा, मतलब नीचे सीधा, ऊपर भी। अब देखो साइन पे कोई शक, साइन पे कोई शक, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट, टी का उल्टा टी, टी का उल्टा टी, बचा कौन? कोस और सेक, बचा कौन? कोस और सेक। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसको याद करने में? ठीक है। नोट होगा ना ये? अब देखो साइन का उल्टा क्या होगा? साइन पे कोई शक, साइन पे कोई शक, साइन का उल्टा क्या होगा? साइन पे कोई शक, कोशेक, 1/, कोशेक होगा। अब इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का उल्टा 1/, कोशेक है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा में कर दूं तो उसका मतलब 1 होगा। दोनों उल्टे है ना। मान लिया साइन थीटा x है, इसका उल्टा क्या होगा? कोशेक होगा। तो अगर मैं कोशेक की गुणा करूंगा तो 1/x लिखूंगा, क्योंकि इसका उल्टा है। तो ये सेम सेम इसका कट जाएगा, तो हमेशा 1 आएगा। जब भी साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा होगा तो उसकी मल्टीप्लाई 1 होगी। अब देखो कैसे होगी। साइन किसका है? पैरेट का है। साइन किसका है? पैरेट का P H। कोई शक, कोशेक किसका? उसका उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? H/P। साइन का उल्टा कोई शक, इसका उल्टा H/P। अब देखो H से H कट गया, P से P गया, तो 1 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई कोशेक थीटा 1 होगा। अब देखो जो ये थीटा है ना, ये जो एंगल है, ये आपका सेम होना चाहिए। जो ये थीटा है ये आपका सेम होना चाहिए। अगर मैं यही बात ऐसे लिख दूं, साइन अल्फा, कोई भी एंगल है, अल्फा कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। क्या इक्वल्स टू 1 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसका अलग है और ये कोण इसका अलग है, ये दोनों सेम होने जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे वो कि साइन 30 इंटू कोसेक 40, एंगल अलग अलग हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। ये तभी 1 होगी जब ये दोनों एंगल यहां पर सेम होंगे, दोनों एंगल यहां पर सेम होंगे। अगर ये अलग अलग हो गए तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। वो पेपर में देगा
क्योंकि बच्चों को क्या पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, और वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि इनकी वैल्यू बदल देगा और बोल देगा साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा इक्वल्स टू क्या होता है। बच्चा क्या करेगा, साइन देखा कोसेक देखा 1 लगा दिया, जबकि क्या होना चाहिए, कोण हमारा जो एंगल होगा वो सेम होना चाहिए, तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा। इस बात का मतलब समझा आप कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 कब होता है, तब इसका एंगल सेम होगा। अब देखो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले। 1 होगा, क्योंकि पावर भी सेम होनी चाहिए और एंगल भी सेम होना चाहिए। एंगल तो सेम है, थीटा है, थीटा है। इसकी पावर 1 थी, किसी की पावर मैंने लिख दिया 4 है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो 1 तो पावर से भी की होगी, तो इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर भी 1 थी, लेकिन हम यार दिखाई नहीं दे रही क्योंकि 1 पावर हम लिखते नहीं कभी भी। तो यहां पर पावर सेम थी, तो ये पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं लिख दूं साइन की पावर 3 थीटा इंटू कोसेक की पावर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके होगा। अब देखो एंगल तो आपका सेम है, कोण तो सेम है थीटा थीटा, लेकिन अब की बार पावर सेम नहीं है, तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा। अब मेरी बात समझे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 कब होगा, एंगल सेम होना चाहिए, कोण सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए, और पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो उसका वैल्यू 1 होगा, अन्यथा 1 नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझे आप। अब देखो इसी तरह नोट करो एक बार इसको। नोट हो गया ना। अब देखो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। टी का उल्टा टी, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसमें भी सेम कि एंगल हमारा सेम होना चाहिए, थीटा है तो थीटा होना चाहिए और पावर भी हमारी सेम होनी चाहिए। जिस तरह से साइन थीटा और कोसेक थीटा में था, सेम इसी में भी है कि एंगल सेम होना चाहिए और पावर भी हमारी सेम होनी चाहिए। इसी तरह कॉस का उल्टा 1/सेकेंड थीटा, तो इसमें भी क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा की वैल्यू 1 होगी। एंगल सेम होना चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना अभी तक। ओके देखो 3 रूल है हमारे पास, वे कौन कौन से हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो, अब इसको याद कैसे रखोगे, है ना, इसको याद कैसे रखोगे। देखो एस सी का मतलब क्या है,
सुप्रीम कोर्ट। SC का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ST का मतलब जानते हो? ST एक कास्ट होती है, तो आपको ST बोलना है कि ST। S का मतलब सेकेंड और T का मतलब 10, क्योंकि T पहले लिखा है तो 10। अब देखो ये क्या है? CC। इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे, साइन के साथ कॉस चला गया, इसमें S पहले है और इसमें लास्ट में S है, तो दोनों को आप ऐसे भी मैच कर सकते हो। ST सेकेंड स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा और CC कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, 5-10 बार लिख कर देखोगे, आपको ये याद होगा, और ये याद होना जरूरी भी है ना? इसका यूज करेंगे हम, ये याद होना बहुत जरूरी है, इसको नोट करो एक बार। अब देखो क्वेश्चन कैसे, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब वो बात करते हैं। हो गया नोट? अब देखो जो आपका स्ट्रिंगोमेट्री का पहला क्वेश्चन है, ये हमने इसके बारे में बेसिक बातें जानी कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, कॉस थीटा कोसा बाई है, टेन थीटा क्या होता है, इसके बारे में हमने ये बेसिक बातें जानी, और जो जो रूल है कुछ बेसिक हुए हमने इसके बारे में जाना। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, अगर आपको दे दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, दिखाई दे रहा नहीं इसे, और मैं पूछ लेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने कि हमें क्या दिया है कि साइन थीटा की वैल्यू दी है 4/5, और ये पूछ लेगा साइन थीटा या कुछ भी इक्वेशन पूछ लेगा। यहाँ पे टाइप की पहचान कैसे होगी कि जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, 6 साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा टेन थीटा सेकेंड थीटा, उसकी वैल्यू देगा। टाइप कैसे पहचान होगी? जो हमने 6 बेसिक बात पढ़ी है, साइन थीटा होता है, इसमें कॉस थीटा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा सेकेंड थीटा कोसेक थीटा, उसकी वैल्यू देगा, और यहाँ कोई भी इक्वेशन दे देगा ऐसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कुछ भी बोल देगा, उन 6 में से उन 6 को यूज करेगा। तो पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो 6 बेसिक बात जानी है उनमें से बनेगा। अब देखो, अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन किसका है? साइन किसका है? पैरेट का है। साइन किसका है? पैरेट का है, P/H। साइन किसका है? पैरेट का है। अब इसका मतलब तो ये है कि भाई साइन थीटा का मतलब मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यु क्या होती है? P/H। P से परपेंडिकुलर लंब हो गया, H हमारा कर्ण हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है? 4/5 दी है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 4/5 दी है। इसका मतलब जो P है हमारा परपेंडिकुलर लंब है, उसकी वैल्यू कितनी है? 4, और जो H हमारा कर्ण है उसकी वैल्यू कितनी है? 5। कोई दिक्कत तो नहीं कि हमें साइन थीटा की वैल्यू दी थी। साइन थीटा का मतलब होता है P/H, साइन पैरेट का है, साइन पैरेट का है P/H, और हमें दिया था 4/5। P का मतलब 4 हो गया और H का मतलब 5 हो गया। अब देखो इसमें पूछा क्या है? साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो इस साइन थीटा के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? साइन किसका है? पैरेट का है, P/H लिख सकता हूं। फिर क्या पूछा है? कॉस थीटा, कोसा भाई है, कोसा बाई है, B/H का H। और नीचे क्या पूछा है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? T पहले है तो पहले सीधा P/B। अब पूछा कॉट थीटा, T का उल्टा कॉट थीटा होता टेन का, तो B/P हो गया। मतलब ये वैल्यू हमसे पूछी है, इसका रूप बदल के उसने ये दिया था, हमने इसको चेंज कर लिया। जो बातें हमने अभी तक सीखी हम उसका यूज कर रहे हैं। किसने पूछा था? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमने लिख दी P/H होती है। कॉस थीटा की वैल्यू हमने लिख दी B/H होती है।
टेन थीटा की वैल्यू क्या लग दी, बी बाई बी, और कॉट थीटा की बी बाई पी लग दी। अब हमारे पास क्या गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है, लंब की वैल्यू गिवन है, एच कर्ण की वैल्यू गिवन है, लेकिन बी की वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू नहीं है। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये समकोण त्रिभुज होती है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये फिक्स है, कर्ण होता है, फिक्स होता है ये, तो ये 5 है एच की वैल्यू, अच्छा एच कर्ण बोलते हैं ना। अब ये पी है, मान लीजिए थीटा मैंने यहां रख दिया, अब आप बोलोगे यहां क्यों नहीं रखा, आपकी मर्जी, कहीं रख लो, वो उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, जहां रखोगे उसके अकॉर्डिंग वो बदल जाएगा। अब थीटा यहां रख दिया तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये पी हो गया, पी कितना है 4, तो थीटा इस पर है, तो ये बचा बी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय पता आपको, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। बी हमारा, पी हमारा लंब हो गया, बी हमारा आधार, एच हमारा कर्ण हो गया। अब पी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और एच की वैल्यू दी है 5, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे, और ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जब बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 25 माइनस 16 होगा, तो ये 9 आ गया। अब बी की वैल्यू निकालेंगे तो जो ये स्क्वायर होता है ना, जब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये रूट बन जाता है, वर्गमूल निकल जाता है उसका, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। अब उसने जो पूछा है हमारे पास हर वैल्यू है, पी की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है, और बी की वैल्यू भी है। अब हम इसमें इसको पुट कर देंगे। अब देखो पी कितना है 4, पी के स्थान पर 4 लिख दिया। एच कितना है 5, बी कितना है, एच कितना है, बी कितना है, बी कितना है, और ये हमने इसको वैल्यू रख दिया। अभी तक जो बातें हमने सीखी हम उसी का यूज कर रहे हैं, है ना, कि 6 बेसिक बातें सीखी थी उसी का यूज कर रहे हैं। अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो देखो एलसीएम कितना आएगा, ये 5 एलसीएम आ गया, और ऊपर कितना होगा ये 4 प्लस 3, और नीचे एलसीएम कितना आ गया 12, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, और इसी तरह इसको 4 को इससे डिवाइड करेंगे 3, और 3 की 3 से 9 आ गया। तो अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो 7/5 25/12। अब देखो अब ये क्या होता है, a/b अपॉन c/d होता है। ठीक है, इसके बारे में बताऊं क्या होता है कि हमें जब 4 टर्म दी हो डिवाइड में, जैसे ये है 7/5, इसके बटे में 25/12, a/b, इसके बटे में c/d। जब इसको हल करते हैं ना तो जो a/b है ये d/c हो जाएगा, मल्टीप्लाई में d/c हो जाएगा, d/c हो जाएगा। जो नीचे वाला होगा ना इसको हल करते वक्त ये पलट जाएगा, तो ये 7, ये 12/25 हो जाएगा, ये 12/25 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा 84/125, 84/125। हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी, हमने इसका मतलब लिख लिया कि b/h होता है। 4/5 वैल्यू दी थी, p का मतलब 4 हो गया और h का मतलब 5 हो गया। अब हमसे पूछा था साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पर मैंने लिख दिया p/h। कॉस थीटा तो b/h, प्लस का निशान था तो प्लस लिख दिया। टेन का मतलब b/p और कोट का मतलब b/p, और सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब b की वैल्यू नहीं थी, b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे और अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। नोट करो।
नोट हो गया ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हमें सेकेंड थीटा दिया है 5/4 और हमसे पूछा है साइन थीटा +2 cos थीटा, माइनस गिवन है यहाँ, अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा। एक बार चेक करो निकाल के। आ गया। देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये किसका उल्टा है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का उल्टा है ना, तो कॉस थीटा क्या होता है b/h, तो इसका उल्टा है सेकेंड थीटा, तो h/b होएगा। तो ये क्या वैल्यू गिवन हमें h/। अब हमें कितना दिया, ये 5/4। h की वैल्यू कितनी 5 और b की वैल्यू कितनी 4। h का मतलब कर्ण और बेस, b का मतलब आधार बेस हो गया। एक और दिक्कत हमने यहाँ तक कि सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है h/b। हमें कितना दिया था 5/4, तो कर्ण की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 4। अब हमें पूछा क्या है साइन थीटा -2 कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा की वैल्यू क्या जानते हो आप, साइन किसका है p/h, टू कॉस थीटा, टू कौसा भाई है, कौसा भाई है b/h। टेन थीटा, t पहले है तो पहले सीधे बनाएंगे p और फिर बाद में उल्टा बना देंगे। कॉट थीटा, तो कॉट t बाद में है तो बाद में सीधा पहले उल्टा b/p। आप किसी तरह इसको याद रख सकते हैं। अब हमें वैल्यू किसकी रिक्वायरमेंट है, p की चाहिए, h की चाहिए, b की चाहिए। अब देखो आपके पास b की वैल्यू तो है, h की वैल्यू भी है, लेकिन अब की बार p की वैल्यू गायब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम कि हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये हमेशा कर्ण रहेगा। कर्ण कितना है 5। अब की बार थीटा यहाँ रख दो, पिछली बार यहाँ रखा था, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रखो आपकी मर्जी। अगर मान ली यहाँ थीटा रख दिया तो थीटा के सामने वाला p होगा और थीटा जिस पर है वो बेस होगा, उस पर वो बेस होगा। तो b की वैल्यू कितनी है 4। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। तो p की वैल्यू निकालनी है, तो p स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अगर आप p की वैल्यू निकालोगे तो 25 - 16 कितना आ गया 9, और p की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि ये उस तरफ जाके रूट हो जाएगा और 9 की वैल्यू 3 आएगी। कोई दिक्कत होने की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब हमारे पास p की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और h की वैल्यू भी है, अब इसमें पुट कर देंगे हम। अब देखो p कितना है 3 और h कितना है 5 माइनस
2, बेस कितना है 4 और h कितना है 5, p कितना है 3 और b कितना है 4 माइनस 4/3, p की वैल्यू 3 है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3/5 माइनस 4 इंटू 8/5 होएगा ये, तो एलसीएम कितना आ गया 5, दोनों का एलसीएम 5 आ गया, तो 3 माइनस 8 अपॉन, यह एलसीएम कितना आ गया 12, 4 तिये 12 और 3 तिया 9, यहाँ 16 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, -5/5 और इसको मरेंगे -7/12। अब ये ऊपर जाके पलटेगा, तो -5/5 इंटू 12 -7, माइनस से माइनस गया, 5 से 5 गया, क्या आंसर आया 12/7। इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आपको, कि हमें वो जो 6 बेसिक बातें जानी है उसकी वैल्यू देगा, साइन थीटा की दे देगा, कॉस थीटा की दे देगा, सेकेंड थीटा की, टेन थीटा की, कॉट थीटा की, और उसी का रूप करके उसको जोड़ के कभी या जोड़ देगा उसको, कभी या घटा के वैल्यू पूछ लेगा। हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, h गिवन था, b गिवन था, p की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली और सीधा वैल्यू पुट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना इस क्वेश्चन में? ओके, चलो उतार लो, यहाँ थीटा लिया था ना, ये p था।